हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में। आज रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जैसे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर एनालाई का क्वेश्चन है। लिखा है 12 का रिलेशन दिया है 0.012 के साथ, तो यहाँ 17 का बताना है। जो रिलेशन यहाँ पर है वही रिलेशन यहाँ पर बताना है। वीडियो रोक करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे, बिल्कुल शार्ट ट्रिक में बताएंगे। इसमें क्या हुआ है, जैसे लिखा है यहाँ 12, कितना लिखा है 12 लिखा है। 12 का रिलेशन दिया है 0.012 के साथ, तो यहाँ 17 का बताना है। अगर इसमें देखें, जैसे अगर इसमें 12 लिखा है, 12 को हम क्या करें, 12 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, पीछे से 3 अंक पर दशमलव होगा। जैसे यहाँ 1, 2, 3, तो यहाँ हो जाएगा 0.012 हो जाएगा। तो सेम ऐसे यहाँ भी कर देंगे। जैसे इसमें क्या किया है, 1000 से डिवाइड किया है, तो 17 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.017। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगर इसमें और देखिए, जैसे अगर यहाँ 100 से डिवाइड करें, जैसे यहाँ लिखा हो जैसे 12 लिखा हो, 12 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगेगा तो होता है 0.12 होता है। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नंबर एनालाई का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है 5 का रिलेशन दिया है 10 के साथ, तो यहाँ 6 का बताना है। अब जैसे लिखा है 5 का रिलेशन 10 के साथ है, तो यहाँ 6 का बताना है। आप सोचेंगे इसमें 5 का गुणा अगर हम 5 का गुणा 2 से कर देंगे तो 10 बन जाएगा, तो यहाँ 6 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो होगा कितना, 12 होगा। लेकिन 12 ऑप्शन में नहीं दिया है, 12 जो है ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसे भी सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, वीडियो रोक करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए यहाँ लिखा है 5 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना होगा, 25 होगा। अब 25 के अंकों को आपस में गुणा करें, 2 गुणे 5 करेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। यही 10 यहाँ पर लिखा है। सेम ऐसे यहाँ करेंगे, जैसे 6 लिखा है, 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36 होगा। अब 36 के अंकों को आपस में गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 18। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा 18 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है 18 का रिलेशन दिया है, 18 का रिलेशन दिया है 333 के साथ, तो यहाँ 20 का बताना है। जो रिलेशन यहाँ पर है वही रिलेशन यहाँ पर होता है। अब यहाँ जैसे लिखा है 18 लिखा है, 18 का रिलेशन 333 के साथ है। आप जानते हैं 18 का अगर वर्ग करेंगे तो 324 होता है। कितना होता है, 300 प्लस हो जाएगा, यानी किसके स्क्वायर के पास है, 18 का वर्ग करेंगे तो 324 होता है। तो यहाँ लिखेंगे, जैसे 324 लिखेंगे। अगर हम 324 में देखिए कितना प्लस किया, 324 में अगर 9 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 333 हो जाएगा। 333 यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब है जो 18 का यहाँ स्क्वायर लिखा करेंगे तो होगा 324, और 18 को हम क्या करें, 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यही 9 जो है इसमें ऐड कर दिया, इसके वर्ग में ऐड कर दिया है। तो ऐसे सेम इसमें भी करें, जैसे लिखा है 20,
सबसे पहले 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 20 का स्क्वायर होता है 400 होता है, कितना 400 होता है। हम 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब यही 10 जो है हम 400 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 410 बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा 410। 410 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है 47, 47 का रिलेशन दिया 55 के साथ, तो यहाँ 67 का बताना है। अगर इसमें देखिए 47 में अगर हम 8 प्लस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 55। ऐसे यहाँ 67 में 8 प्लस करेंगे, 67 में अगर 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 75 हो जाएगा, यानी 75 हो जाएगा। लेकिन 75 ऑप्शन में नहीं दिया है, 75 ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसमें क्या हुआ है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये वाला नियम इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें अगर देखिए जैसे लिखा है 47, कितना लिखा है, 47 लिखा है। अगर 47 में 4 प्लस 7 करें तो कितना होगा, 7 4 11 हो जाएगा। अगर हम 11 का गुणा कितने से करें, 55 बनाने के लिए 5 से करेंगे तो होगा कितना, 11 5 55 हो जाएगा। 55 यहाँ पर लिखा है। तो ऐसे सेम इसमें भी करेंगे, जैसे यहाँ 67 लिखा है। देखिए करने के बाद अगर ऑप्शन में ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ऐसे 67 में अगर 6 प्लस 7 करेंगे तो कितना होगा, 7 6 13 होगा। 13 का गुणा अगर 5 से करें तो कितना होगा, 13 5 65 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा 65। 65 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वीडियो रोक करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे लिखा है, यदि आज रविवार है, तो 102 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 102 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आप जानते हैं हर 7 दिन बाद फिर दिन रिपीट होता है। जैसे आज रविवार है तो 7 दिन के बाद फिर से रविवार आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर रविवार में 7 ऐड करेंगे फिर से रविवार आ जाएगा। तो हम यहाँ 102 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा वही हम रविवार में ऐड कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। 7 एकम 7, तो कितना बचा, 3 बचा, बना 32। 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा, 4 बचा। शेषफल आया कितना, शेषफल 4 आया। तो हम 4 जो है 4 हम रविवार में ऐड कर देंगे। 4 रविवार में ऐड करेंगे तो होगा, 4 ऐड करेंगे से 4 पाई खींच लेंगे, 1 2 3 4। अब इसमें ऐड कर देंगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार बिल्कुल सही उत्तर है। इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो रोक करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ लिखा है, यदि 25 जनवरी 1960 को सोमवार था तो 25 जनवरी 1963 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अगर दिन और माह समान है, जैसे यहाँ 25 जनवरी लिखा है, 25 जनवरी, और यहाँ भी लिखा है 25 जनवरी पूछा है। अगर दिन और माह समान है तो दिन और माह को काट देंगे। जैसे यहाँ लिखें, अगर हम यही दिन को लिखेंगे तो अगर यहाँ लिखें जैसे 25 जनवरी 1960। इसके बाद यहाँ पूछा है, यहाँ पर पूछा है 25 जनवरी 1963। 25 जनवरी 1963। ध्यान से आपको देखना है, आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे हम इसमें बताए कि अगर दिन और माह समान है, जैसे यहाँ 25 जनवरी यहाँ पर लिखा है, 25 जनवरी यहाँ लिखा है। 25 जनवरी से कोई मतलब नहीं, इसे आप काट दीजिए। अब इसमें क्या करना है, 1960 से 63 में बताना है।
तो यहाँ सबसे पहले ऐसे लिखेंगे जिसमें दिन दिया है, जैसे 1960, ऐसे यहाँ लिखेंगे 1961, इसके बाद 1962। जिस वर्ष में बताना होता है उस वर्ष को नहीं लिया जाता है, उस वर्ष को छोड़ दिया जाता है। देखिए सामान्य वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ये 2 होती है, यानी 1 होती है, इसीलिए सामान्य वर्षों में 1 होता है। सॉरी, यहाँ सामान्य वर्षों का कोड 1 होता है और लीप वर्षों में 2 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ फरवरी 29 की हो जाती है, इसीलिए साधारण लीप वर्षों का कोड 2 होता है। अब जैसे 64 में अगर अधिकतम दिनों की संख्या पूछे तो कितना होगा? 2 होगा। तो इसमें देखिए कितना आया? 2, 1 3, 1 4। तो यहाँ 4 निकल कर आया। अधिकतम दिनों की संख्या कितना आया? 3 वर्षों में 4 आया। तो हम यही 4 हम क्या करेंगे? यहाँ सोमवार में ऐड कर देंगे। यहाँ 4 सोमवार में ऐड कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा शुक्रवार। क्या आ जाएगा? शुक्रवार। शुक्रवार जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 25 जनवरी 1963, 25 जनवरी 1963 को कौन सा दिन निकल कर आया? शुक्रवार। तो शुक्रवार बिल्कुल सही उत्तर है। इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ए से लेकर के जेड तक सभी लेटर की रियल प्लेस वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन को कम समय में कर लेंगे। देखिए कम समय में आप क्वेश्चन को उत्तर निकाल लेंगे। तो इसीलिए आपको नहीं याद है तो भाई आप याद कर लीजिए, याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। जैसे इसमें देखिए, इसमें अगर देखिए, इसमें अगर अपोजिट लेटर देखेंगे तो देखिए याद रहना चाहिए। इसके अलावा विपरीत लेटर याद होना चाहिए। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है, सी का अपोजिट यक्स होता है, डी का अपोजिट डब्लू होता है, इसके बाद ई का अपोजिट भी होता है। इसके अलावा आपको सभी लेटर के रियल प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो इसमें अगर देखें ए के अपोजिट होता है, क्या होता है? ए का अपोजिट जेड होता है तो जेड लिखा है। पी का अपोजिट के होता है, के लिखा है। के का अपोजिट पी लिखा है और एफ का अपोजिट यू लिखा है। इसका मतलब है सभी में क्या किया है? विपरीत लेटर लिखा है। विपरीत लेटर लिख दिया है। तो इसमें अगर विपरीत लेटर लिखें तो बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, जी का अपोजिट टी हो जाएगा, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, इसके बाद क्यू का अपोजिट जे हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा वाई टी ओ जे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ लिखा है यन, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन को ही लिखेंगे यल यम। इसके बाद यहाँ लिखा है इसका रिलेशन आई जे जी एच। इसके बाद यहाँ पूछा है एस टी क्यू आर का पूछा है। अगर इसमें रियल प्लेस वैल्यू इसके लिखें तो यन कितने पर आता है? 14 पर, ओ 15 पर, यल 12 पर, यम 13 पर। आगे यहाँ आई 9 पर, जे 10 पर, जी 7 पर और एच 8 पर। इसमें देखिए अगर माइनस करें 14 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 15 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 12 में से अगर हम 5 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 13 में से अगर हम 5 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ अगर 15 में से हम 5 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, 5 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा। सभी में क्या किया है? 5 माइनस किया है। सभी में ऐसे 5 माइनस किया तो हम यहाँ भी 5 माइनस करेंगे। तो यहाँ अगर माइनस करें, यहाँ 19 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 19 में से 5 माइनस करेंगे 14 होगा, 14 पर यन आएगा। तो यन से ऑप्शन एक ही शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 20 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15 होगा, 15 पर ओ आएगा। आगे यहाँ 17 में से 5 माइनस करेंगे तो 12 होगा, 12 पर क्या आएगा?
यल आएगा, और 18 में से 5 माइनस करेंगे तो 13 होगा, 13 पर यम आएगा। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा NOL यम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, घड़ी का क्वेश्चन है। अब इसको आपको ध्यान से करना है। लिखा है जैसे यह 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी। 3 और 4 बजे के बीच सबसे पहले आपको करना क्या है, एक घड़ी बनाना है। क्या करना है, एक घड़ी बनाना है। घड़ी में टाइम को लिखना है 12, 6, इसके बाद यहाँ 3, पूरा टाइम को आपको लिखना है 1, 2, इसके बाद यहाँ 4, 5, 7, 8, इसके बाद यहाँ 10, 11। एक घड़ी बन गई है। इसमें कहा है 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे यानी दूसरे से मिलेंगी। 3 और 4 बजे के बीच, जैसे यहाँ अगर देखिए, अगर यहाँ घंटे वाली सुई अगर 3 पर है और मिनट वाली सुई भी इसी 3 पर आ जाए तो दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। इसका मतलब है टाइम कितना होगा, टाइम हो रहा है 3:15। 3:15 पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। घंटे और मिनट वाली सुइयां कब मिलेंगी, 3 और 4 बजे के बीच, तो 3:15। आप सिंपल कह देंगे 3:15। लेकिन आपको ध्यान देना है, अगर मिनट वाली सुई 15 मिनट चल करके आई है, 15 मिनट ऐसे मिनट वाली सुई चल करके आई है, तो घंटे वाली सुई इसी 3 पर नहीं होगी, वो हल्का फुल्का यहाँ पर ऐसे चली होगी, हल्का नीचे आ चुकी होगी, हल्का नीचे आएगी। फिर से आपको ध्यान देना है, अगर मिनट वाली सुई 15 मिनट चल चुकी है तो घंटे वाली सुई 3 पर नहीं होगी, वो भी हल्का नीचे आएगी। तो हल्का नीचे आई है, उसी कारण आपको करना क्या है, यहाँ एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए 12/11 से गुणा करना होगा, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा, कितने टाइम पर एक दूसरे की से मिलेंगी। तो इसको गुणा करा लेंगे, तो यहाँ गुणा करेंगे 12 पंचे 60, 6 12 के 12 6 18। 180 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 के 11 कितना बचा यहाँ 7 बना 70, 11 छक्का 66 और कितना बचा, 11 छक्का 66 4। तो यहाँ आया कितना, यहाँ आया 3:16 सही 4/11, 3:16 सही 4/11 मिनट, कितना 11 मिनट। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 3:16 सही 3/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए भाई अगर वीडियो समझ में आया, यानी क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है 8 और 9 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक घड़ी बनाना है। अब घड़ी में वही प्रक्रिया, टाइम लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, टाइम लिखना है। टाइम लिखने के बाद आपको सेम वही घड़ी बनाना है 8 और 9 बजे के बीच। अगर घंटे वाली सुई 8 पर होगी तो मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, एक दूसरे के विपरीत कब होगी, तो मिनट वाली सुई यहाँ पर 2 पर होगी, 2 पर होगी मिनट वाली सुई। तो अब इसमें कितना टाइम हो रहा है, 8:10 हो रहे हैं। कितना हो रहा है, 8:10 हो रहे हैं। तो आप ऑप्शन में ऐसे दिया होगा 8:10 पर एक दूसरे के विपरीत होगी, लेकिन बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत इसलिए है कि 10 मिनट जब मिनट वाली सुई 10 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई ऐसे सीधे नहीं होगी, घंटे वाली सुई कहीं यहाँ पर होगी, थोड़ा आगे निकल चुकी होगी। तो इसे एग्जैक्ट बनाने के लिए ही
12/11 से गुणा किया जाता है। तो इसमें गुणा कर लेंगे तो 12 दहम्मा 120, 120 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 11 दहम्मा 120 और यहाँ पे कितना बचा 10 बचा और बटे 11। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा 8:10 सही 10/11 8:10 सही 10/11 पर दोनों एक दूसरे के विपरीत होगी। भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नहीं समझ में आए कल इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में बताएंगे। भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।